ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 23 अक्टूबर को नवरात्रि की महानवमी का बहुत ही पावन सा पर्व पड़ रहा है और मेरी तरफ से आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर किसी के घर में बीमारी पहुंच चुकी है। किसी के यहाँ छोटी है तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है। तो कल आप सभी के घर में हवन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, उस हवन की जो राख होगी उसको एक मुट्ठी लेना और घर में कौन से जगह पे गिराना है, कौन से टाइम पे गिराना है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। आपके घर की जितनी भी बीमारियां होंगी, छोटी या फिर बड़ी, घर से बाहर आपके चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको एक सबसे पहले बता दूं कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ दोगे तो चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी, है ना। चलो समझते हैं। देखो, आप सभी के घर में क्या होगा, कल इस तरीके से हवन होगा। होगा कि नहीं होगा, तो जब हवन होगा तो जब हवन की जो ये लौ है, अग्नि है, ये ठंडी हो जाए, जो उसके अंदर की आग हो वो ठंडी हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से कुछ एक मुट्ठी के आसपास आपको इस तरीके से हवन की जो राख होगी वो निकाल लेना है ना। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बस एक मुट्ठी के आसपास निकालना। निकालने के बाद क्या करोगे, आपके घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में बस एक एक चुटकी किसी कोने में हल्का हल्का करके, थोड़ा थोड़ा करके आपको गिरा देना है, ठीक है। जब आप चुटकी से उसको गिरा रहे हो, बस एक चीज़ का सिर्फ ध्यान देना होगा, समय की कोई पाबंदी नहीं है। बस आप अपना फेस साउथ डायरेक्शन में मत करके गिराना, बाकी किसी भी दिशा में खड़े होके गिरा सकते हो, ठीक है। हवन की राख को गिरा दिया। अब बात करते हैं बीमारी वाली। जो जितनी भी राख आपके पास में, आपके हाथों में बची हुई है, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से उसकी मेडिसिन चल रही है, दवा चल रही है, सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज में जा रहे हैं, तो आपको उस राख की छोटी सी बिंदी आपको उसके मस्तक पे लगानी होगी और उसके कंठ पे यानी कि गले पे लगानी होगी, ठीक है। वो अगर बेड पे भी पड़ा है तो भी इस काम को कर सकते हैं। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, कोई सा भी किसी भी एज का इंसान है, बीमार रहता है, तो सभी पूरे परिवार लोग इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक है। एक इंसान राख को उठाना और पूरे परिवार को लगा देना। ऐसा नहीं कि हर इंसान परिवार का जाए और राख को अपने हाथों से लगाए, नहीं, कोई भी एक इंसान उठाना और पूरे फैमिली में आपको लगा देना, है ना। करके देखिएगा, जितनी भी बीमारियां आपके घर की होंगी ना, आपके घर के बाहर कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नवमी के दिन हवन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यह हवन आपके यहाँ कलश स्थापना हुई हो या फिर नहीं हुई हो, कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है, ठीक है। और हवन तो हमें करना ही करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात मेरी ना। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। यहीं पे हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं और यह दूसरा उपाय भी स्पेशली बनाया गया है बीमारी को ख़त्म करने के लिए, है ना। अगर गुरुजी की बिहार की कथा आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी तो ये अबीर वाला उपाय गुरुजी ने बताया था, ठीक है। देखो क्या करना होगा, स्क्रीन पर यहाँ पर आपको कई तरीके के अबीर दिख रहे हैं ना। तो हमें इतने तरीके के अबीर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो, आपको प्रिय हो, बस उसकी एक चुटकी थोड़ा सा ले लेना, ठीक है। अबीर लेना और अबीर लेने के साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भर लेना, ठीक है। और इस जल को लेकर के, अबीर को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो मैं बात बताऊंगा उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस उपाय में लोग गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। देखो, कल नवमी तिथि है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, यानी कभी भी कर सकते हैं। कितने दिनों तक करना है, सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। इस उपाय को हमें 10 दिनों तक कंटिन्यू लगातार करना चाहिए, उसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे भैया बीच में हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या करें। आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने पहले दिन कर दिया तो आपको ही करना, नहीं। आपके घर का कोई भी सदस्य इस काम को 10 दिनों तक लगातार करना। अब नियम समझो कैसे करना है। जो आपके हाथ में चुटकी अबीर है ना, अबीर हो, गुलाल हो, किसी भी कलर की हो, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, कुंद केशवर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंद केशवर महादेव के नाम से चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद क्या करोगे, आपके पास में तांबे का लोटा है, ठीक है। अब उस लोटे में जल आप अपने घर से भरें या फिर मंदिर से भरें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसी अबीर के ऊपर हमें 5 लोटा जल चढ़ाना है। कितना लोटा? 5 लोटा। और जब जल चढ़ाओगे तो वहाँ पे कुंद केशवर महादेव का ध्यान ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। जो भी व्यक्ति 10 दिनों तक लगातार इस काम को कर लेता है और जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके कर लेता है, तो उसकी बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। कभी भी उसे परेशान नहीं होना पड़ता, कभी भी उसे मेडिसिन नहीं खानी पड़ती और डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं, है ना।
तो इस अबीर वाले उपाय को कल ज़रूर करिएगा। एक तो कल सोमवार का दिन है, ऊपर से महानवमी, ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो सभी लोग इस काम को ज़रूर करेंगे, है ना। चलो, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। यहीं पे एक और छोटे से उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन अब एक छोटा सा काम आपको और करना है जो मैं हमेशा कहता हूँ, और वो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। उपाय भी आपको करना होगा अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है। समझते हैं। स्क्रीन पर फिर से आपको कलश दिख रहा है। तो अब इस बार हमें इस कलश में जो जल भरना होगा वो आपको अपने घर से भरना, ठीक है। अब वो आप तांबे का लोटा ले लो, स्टील ले लो, ग्लास ले लो, कटोरी ले लो, कोई सा भी पात्र हो सकता है, ठीक है। कलश ले लिया, साथ ही साथ हमें एक बेलपत्र लेना है, और वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। इस बेलपत्र को इस कलश के अंदर नहीं डालना, कलश को अलग रखेंगे, बेलपत्र को अलग रखेंगे, है ना। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बहुत मेडिसिन खाता है, डॉक्टर के पास जाना होता है उसको, उसके हाथों में एक बार उस कलश का स्पर्श कराएंगे। बेलपत्र का स्पर्श नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ उस कलश का स्पर्श करा देना, ठीक है। स्पर्श कराने के बाद पूरे घर में उस बेलपत्र को लेके एक बार घूम लेना, और घूमते टाइम बस आपको वॉशरूम में नहीं जाना है, बाकी हर कमरे में एक बार चले जाना, ठीक है। जाने के बाद उस कलश को लेना और उस एक बेलपत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। फेस फिर से रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं यहाँ पे जो बात बताऊँगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अलग अलग जगह पे हमें बेलपत्र को चढ़ाना होगा। देखो, जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को सबसे पहले समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। बेलपत्र को चढ़ाया, फिर यही माता अशोक सुंदरी के स्थान की जो बेलपत्र आपने चढ़ाई थी, यही उठा करके फिर से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पे जो डंडी होगी वो बाहर की तरफ होगी, पत्ती का मुख आपका अपनी तरफ होगा, ठीक है। इतना समर्पित कर दिया। जो आपके पास में एक लोटा जल है तांबे के लोटे में, वह आपको उसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा समर्पित करेंगे। किसके नाम लेकर के? तुम रुका जी, या फिर तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, आधा जल यहाँ पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से। बाकी का आपके कलश में जो आधा जल है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे। यहाँ पर भी तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से जल को चढ़ाना होगा, ठीक है। जब जल चढ़ाओगे ना, तो जल यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, है ना, गिरेगा ना। तो इस जल को किसी छोटे से पात्र में रोक लेना, है ना। रोकने के बाद इस जल को लेके उसी बीमार इंसान के पास जाना और उसका थोड़ा सा उसको आचमन करा देना, तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय सोमवार के दिन कर लेता है, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होती हैं। कितनी भी बड़ी बीमारियां हो, आप लोगों ने आजकल कथा सुन रखी है, देखो जल को आचमन करने के कितने ज़्यादा पत्र आते हैं गुरु जी की कथा में, है ना। तो आप लोग इस उपाय को तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से करिएगा। जो बीमारियां होंगी, जो भी कष्ट होंगे आपकी बॉडी में, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। समझ में आई बात? चलो, यहाँ पर हम सभी लोगों ने बात कर ली है। एक और उपाय की बात करते हैं जो इस वीडियो का आखिरी उपाय है, जो कि महानवमी या फिर आपको सोमवार के दिन ज़रूर करना होगा, ठीक है। देखो, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको समी पत्र दिख रहा है। यहाँ पर इस उपाय को करने के सबसे पहले समझ लो फ़ायदे क्या हैं। इसका एक फ़ायदा है, वो है मनोकामना। बहुत उपाय कर लिए, बहुत पूजा पाठ कर लिए, तो अब इस उपाय को करेंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन पर यहाँ पे समी पत्र दिख रहा है, तो एक समी पत्र की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर समी पत्र आपको नहीं मिलता है तो समी पत्र की जगह पे बेल पत्र भी ले सकते हैं। दोनों नहीं लेना है, या फिर समी पत्र ले लो या फिर बेल पत्र ले लो, ठीक है। एक समान लेना। जब लोगे या फिर किसी पेड़ से तोड़ोगे या फिर कहीं से खरीदोगे, तो कौन से महादेव का स्मरण करोगे? केदारेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, केदारेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को खरीदोगे या फिर शमी पत्र को कहीं से तोड़ोगे, किसी से लोगे, ठीक है। केदारेश्वर महादेव के नाम से ले लिया। फिर इस बेलपत्र को लेकर ना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा बताता हूँ, फेस कौन से दिशा में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या करेंगे? जो भी आपने एक समीपत्र या फिर एक बेलपत्र लिया है, उसको 3 जगहों पे स्पर्श कराना। सबसे पहला स्थान होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक बेलपत्र स्पर्श कराना, ठीक
ठीक है। अब जब स्पर्श कराओगे तो यहाँ पे महादेव का नाम बदल जाता है। कौन से महादेव? डोलेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, डोलेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पे स्पर्श कराना। फिर यहाँ से उसी बेलपत्र को उठाना, माता का जो हस्त कमल होता है माँ जगत जननी जगदम्बा का, यहाँ पे टच कराना। ठीक है, फिर से किसका नाम लोगे? डोलेश्वर महादेव। फिर से यहाँ से उस बेलपत्र को उठाओगे। अब लास्ट टाइम आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को रखना होगा। यहाँ पर भी डोलेश्वर महादेव के नाम से उस आपको समीपत्र को या फिर बेलपत्र को रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इस उपाय का नियम डिफरेंट है, अलग है। जहाँ से खरीदोगे, जहाँ से तोड़ोगे, जहाँ से लोगे, तो किसका स्मरण करोगे? आपको वहाँ पे केदारेश्वर महादेव के नाम से लेना होगा। लेकिन जब चढ़ाओगे तो कौन से महादेव? डोलेश्वर महादेव के नाम से इस काम को करना होगा। ठीक है, तो कल महानवमी, साथ ही साथ सोमवार का पावन सा दिन। इससे सुंदर पर्व आपके लिए आ नहीं सकता कि नवमी और सोमवार एक साथ पड़ जाए। सुंदर संयोग है, प्यारी सी वीडियो थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप उससे फ़ोन पे भी बातें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करिएगा, सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं आप सभी से बहुत सारी बातें करूँगा। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे कुछ पूछना है तो यहाँ पे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।